गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट मैं आशा करता हूं कि आप पूरा देखेंगे। देखिए, एक नियम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 7/6। अगर मैं पूछ लूं कि a और b का यहाँ से रेशियो क्या होगा, तो आप सीधे ये कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और a के टर्म को एक तरफ, b के टर्म को एक तरफ कर दीजिए, और चीजें सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही a रेशियो b होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यूज करूं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपेंडो डिविडेंडो। तो मैं बोलूंगा a बाई बी का यहां से डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है 7, 6, 13, और 7 से 6 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। यहां से a और b का फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा वो 13/1 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13/7, और मैं आपसे पूछ लूं कि x रेशियो y क्या होगा, तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना। इसमें आप x अपान y का मान यहां से बता देंगे। 13 में 7 को जोड़ दीजिए, 13 7 हो जाएगा 20, और 13 से 7 को माइनस कर दीजिए, यहाँ से 6 हो जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 और यहाँ से मिलेगा मुझे 3, यानी 10/3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी क्या करेगा, इस 6 का मल्टीप्लाई a में करेगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेगा, और इस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई b में करेगा, और फिर चीज़ों को इक्विवेलेंट करके a और b का रेशियो प्राप्त करेगा, और यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेटिव। तो ये योगांतर निष्पत्ति का नियम होता है, जो बहुत आसान होता है। फ्रैक्शन के अंदर यूज करने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। आज का ये दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला योगांतर निष्पत्ति का नियम था। दूसरा, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि 2 की पावर इस तरीके से होल पावर लगे होते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सीधे सीधे मैं फंक्शंस का मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 2 और इसका मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 2 2 जा 4, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। लेकिन यही फंक्शन कभी कभी क्लोज फॉर्म में ना दे के ओपन फॉर्म में दे देगा। ऐसे पूछ लेगा 2 की पावर 2, और इसकी वैल्यू आप हमें बताइए। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करके और 2 की पावर 8 आंसर बोल देंगे। यहां से पूरा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज को हल करने के लिए हम उल्टा प्रोसेस चलते हैं, इस चीज को हल करने के लिए सीधा प्रोसेस चलते हैं। हमें इस डाटा को एज इट इज लिखना है, और इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, यहां से 4 आएगा। अब इसे फिर से हम उल्टा सॉल्व करेंगे, और यहां से 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। बेहद आसान तरीका है। मैं आशा करता हूं कि इसे आप समझ चुके होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बनाने का प्रयास करूं कि 2 की पावर 3 की पावर 2, तो आप सीधे इसे बोलेंगे कि 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इस क्वेश्चन का ओपन फॉर्म नहीं है, क्लोज फॉर्म है। लेकिन ओपन फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन बना दिया जाए तो हम इसे इस तरीके से ना सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे 2 की पावर 3 ऐसे रहने दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो 4 आएगा, और इसे 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 की पावर 81। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का है, और ऐसे सीरीज का क्वेश्चन है जिसे आप पेपर में करने के लिए बहुत समय आप यूटिलाइज कर देते हैं। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 एज इट इज। इस तरीके से मैं इस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं, और इस सीरीज को इस तरीके से लगातार कंटिन्यू हम आगे बढ़ाएं, और 200 तक इसे मैं क्लोज कर दूं। और मेरा छोटा सा सवाल है कि ये सीरीज आप देखिए और वीडियो को पुश करके एक बार अपने से बनाने का प्रयास करिए।
देखिए आप कितना समय इसमें यूटिलाइज कर देंगे। लेकिन मैं इसे समय बिल्कुल व्यतीत ना किए हुए डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूं कि ये जो आगे डाटा है इसे आप लिखेंगे और लास्ट में इसके 55, 50, 50 लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऐसा क्यों होता है, मैं एक सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे आप ये 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1, इस 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, और इस 103 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3। एज इट इज अगर मैं इस कंटिन्यू से रखूंगा तो लास्ट में आप देखेंगे कि इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100। और यहां 100 योग की क्रिया में है, और योग की क्रिया में अगर 100 को हम 100 बार जोड़ेंगे तो इसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि 100 का मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए तो 100 का जोड़ 100 बार हो जाएगा। तो 100 का गुणा अगर हम 100 में करेंगे तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 10,000, और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एज इट इज कितने तक, इस तरीके से 100 तक बनेगा। और इस 10,000 को मैं एज इट इज रखूं और इसे आप जोड़ना बेहद आसान तरीके से जानते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 101/2, और इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 50 और 50 यहाँ से आ जाएगा। और इसी में 50, 50 आप अगर ऐड कर देंगे तो जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 15050, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन इसे ना जानने की वजह से आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बनाने का प्रयास करता हूं, 10 ना देखे कि 21 प्लस 202 प्लस 203 प्लस 205 एज इट इज, इसे हम ले जाएं 300 तक। अच्छा, एक चीज याद रखना इस क्वेश्चन के भीतर कि ये क्वेश्चन 201 से शुरू होगा और 300 पर ही समाप्त होना चाहिए। 101 से शुरू है और 200 पर समाप्त है, यानी मैक्सिमम आपका 100 टर्म ही आप ले सकते हैं, ना उससे कम ना तो उससे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का आप प्रयास करेंगे तो सीधे आगे वाला डाटा आप उठाएंगे 2, और यहां से एज इट इज इस डाटा का पूरा रिजल्ट आप लिख देंगे 50, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसे मैं अगला क्वेश्चन बताऊं आपको, तो जैसे 301 प्लस 302 प्लस 303 प्लस 304 एंड सो ऑन, इसे मैं 400 तक ले जाऊं और इसका मैं सम आपसे पूछूं तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, इस 3 को लिखना है और इस 3 के पीछे आपको 50 और 50 इसी तरीके से लिख देना है, और यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आप बेहद आसान तरीके से समझ चुके होंगे। कॉपी कर लीजिए इसे। अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि 9 का मल्टीप्लिकेशन करते समय हम थोड़ा सा आफाथफरी में बहुत बड़ा गुणा लेके चले जाते हैं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत छोटे में आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मुझे 8 का मल्टीप्लाई करना है 9 में, तो सीधे एक ओरल विद्यार्थी बोलेगा कि 8 9 72, लेकिन क्या इसे मैं कॉन्सेप्ट का नाम दे दूं तो मैं कहूंगा 8 और 9, जितने 9 है उतना मैं 0 लगा लूं और 8 यहीं से माइनस कर दूं, तब पर भी 72 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं जैसे 88 का मल्टीप्लाई करना है 99 में, तो आप क्या करेंगे, 88 को ऐसे लिखेंगे और जितने 9 है उतने 0 लगा देंगे और यही 88 यहां से माइनस कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 2, यहां से 1, यहां से 7 और यहां से 8। यही प्रश्न के आपका हो जाएगा आंसर। जैसे बड़े बड़े डाटा होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं 872 का मल्टीप्लाई करिए 999 में, तो आप क्या करेंगे, सीधे 872 में 1 2 3 0 आगे लगाएंगे और यही 872 क्या कर देंगे माइनस, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21178। तो ये भी एक तरीका है। 9 का मल्टीप्लाई करने के लिए सीधे आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर 999 से बनी कोई भी नंबर का मैं मल्टीप्लाई उसमें करूंगा तो सीधे आपको जितने 9 हैं उस संख्या के आगे उतने 0 लगाने हैं, और वही जो पहले आपकी इनिशियल नंबर थी
उसी इनिशियल नंबर को फाइनल रिजल्ट में आपको माइनस कर देना है और यही आपका 9 का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं आशा करता हूं कि ये भी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि 101 का मल्टीप्लाई करिए 109 में, या मैं ऐसे बोल दूं 102 का मल्टीप्लाई करिए 109 में, तो सीधे आपको पता है 102 लिखेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है तो हम कहेंगे 2 ज़्यादा है। 109 लिखेंगे और ये 100 से कितना ज़्यादा है तो हम कहेंगे 9 ज़्यादा है। और डायगोनल को आपस में जोड़ लेंगे, डायगोनल को जोड़ेंगे तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आएगा ये हो जाएगा 111 और 9 दूनी 18, यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। जैसे मैंने आपसे कहा 103 का गुणा आप करिए 104 में, तो आप सीधे क्या करेंगे, 103 100 से कितना ज़्यादा है 3, 104 100 से कितना ज़्यादा है 4, और डायगोनल को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। तो ऐसे 100 के आधार पर ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा अच्छे तरीके से देखिए। वीडियो लेके आने का केवल एक लॉजिक था कि कल से आपकी क्लास प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कल से एकदम एक सीक्वेंस में आप तक पहुंचाए जाएंगे। टाइम आपका यही होगा और एक एक चीज़ों को पूरा इस बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और निश्चित रूप से अगर वो सेशन देखेंगे तो 5 क्लास में आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।